साथियों नमस्कार, मैं अरुण कुमार। साथियों, अभी जो राजनीति चल रही है, राजनीति जोड़ो और तोड़ो की राजनीति चल रही है। जोड़ो और तोड़ो राजनीति क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जो अभी सत्ता को हासिल करने के लिए लोगों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें जोड़ा जा रहा है। वो जो पार्टियां लगता है कि सत्ता में आने की उम्मीद रखती हैं, या जो व्यक्ति सत्ता में आने की उम्मीद रखते हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं बड़ी पार्टियां तोड़ने की कोशिश करती हैं। और वो पार्टियां जो कि ये चाहती हैं कि कहीं दूसरी पार्टी सत्ता में ना आ जाए। अब सत्ता ही क्यों चाहिए? राजनीति करने के लिए सत्ता की ज़रूरत तो नहीं है। राजनीति करने के लिए केवल समझ की ज़रूरत है, और हमारे अपने जो स्वार्थ है उससे निकलने की ज़रूरत है। लेकिन आज के जो नेता हैं, वो ना तो जो है क्या नाम अपनी जो लालच है, उस लालच को ख़त्म करते हैं। वो केवल और केवल स्वार्थ में लगे रहते हैं। उनका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, चाहे जनता कितनी ही मूर्ख क्यों ना बन जाए। अब ये बात चाहे हम कहें कि हमारे जो बहुजन नेता हैं वो हों, या चाहे जो विरोधी नेता हैं, लेकिन बहुजन नेता और एक विरोधी नेता में फ़र्क क्या है? जो बहुजन नेता है, बहुजनों का नेतृत्व करने के लिए आता है, और उस समय उस बहुजन नेता की सोच पता लग जाती है, जिस समय वो बहुजनों के इकट्ठे करके और एक संगठन बना लेता है, जहां लाखों लोग उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। और जब उस व्यक्ति से लाखों लोग जुड़ जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपना एक लालच सिद्ध करने के लिए जो विरोधी पार्टियां हैं, उनसे समझौता कर लेता है। समझौता का जो मतलब है कि कहीं न कहीं हम अपने समाज के जो अधिकार हैं, उसके हक हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हम उस तरफ चले जाते हैं जहाँ केवल और केवल हम अपने स्वार्थ की बात करने लगते हैं। आज के जो जो राजनीति देखने को मिल रही है, तो उसमें यही सब चल रहा है। अभी जो घटना घटी, हमारे जो जाने-माने बहुजन नेता जो कि मंच पर आकर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने की बात कर रहे थे 2025 तक। 2025 अब आने ही वाली है, लेकिन वो खुद इस मिशन पर कायम नहीं रह पाए कि वो बुद्धिस्ट बने रहें। क्यों? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बुद्ध ने नहीं सिखाया हमें बाँटना, और बुद्ध ने नहीं सिखाया अपने स्वार्थ को लेकर चलना। अगर बुद्ध अपने स्वार्थ को लेकर चलते, तो इस संसार में आज वो पूजनीय नहीं होते। हमारे देश में उनका जन्म हुआ, लेकिन विदेशों में भी जाने जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे जो नेता हैं, वो केवल स्वार्थ की तरफ चले जाते हैं। अब अगर बात करी जाए कि बहुजन नेता बहुजनों की पार्टियों में क्यों नहीं जाते? बहुजन नेता बहुजनों के साथ क्यों नहीं चलना चाहते? क्योंकि बहुजन नेता ये जो संगठन बना लेते हैं, और संगठनों में हमारा जो समाज चलने लगता है, और जब उन्हें ये पता लग जाता है, उन्हें एहसास हो जाता है कि संगठन हमारा एक मजबूत हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि अब मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊं, किसी के साथ भी जुड़ जाऊं, ये संगठन के वोट तो मुझे मिलेंगे ही। होता क्या है कि इस तरीके से जो संगठन के जो वोट हैं वो बट जाते हैं, और कुछ वोट उस नेता की तरफ जाते हैं, और कुछ वोट विपक्ष में चले जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो हमारा समाज विकास करना चाहिए था, वो विकास की राह भटक जाता है। और विकास की राह भटकने से रोकने के लिए हमें चाहिए कि हमारे जो नेता हैं वो स्वार्थ से निकल कर बाहर आएँ, तभी हम अपनी सत्ता को हासिल कर सकते हैं। अब माने कि जो हमारे देश में राजनीति चल रही है, वो कहीं न कहीं केवल और केवल सत्ता की राजनीति चल रही है, बहुजनों की राजनीति नहीं चल रही। हम
हमारे नेता बहुजनों की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन बहुजनों के लिए कार्य नहीं करते। अगर इसी तरीके से जोड़ तोड़ चलता रहा तो हमारा समाज, जो आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम था और आने वाले वर्षों में भी गुलाम ही रहेगा। अभी तक हम जिन पार्टियों का विरोध करते थे, अभी तक हम जिन पार्टियों को सांपनाथ और नाग नागनाथ कहते थे, अब हम उन्हीं पार्टियों में अगर चले जाते हैं तो हम में और उस पार्टी में क्या फर्क रहता है। अगर वो पार्टी पहले सांपनाथ थी तो आज वो पार्टी किसी भी तरीके से हमारी तैसी नहीं हो सकती। पहले भी उस पार्टी ने हमारा विरोध किया, हमें हक अधिकार नहीं दिए। अगर हमारे देश में कांग्रेस और भाजपा ही शासन करते रहेंगे तो हमें सत्ता कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां सत्ता के विरोधी हैं, सत्ता के केवल और केवल बात करती हैं, बहुजनों की बात नहीं करती। ये दोनों ही पार्टियां हक और अधिकार छीनती हैं और सत्ता करती आई हैं। हमारे देश की आज स्थिति देखी जाए कि बद से बदतर होती जा रही है। देश में क्या, विदेशों में क्या, हमारे जो हक मिलना चाहिए हमें, वो हक कहीं नहीं मिल पा रहा। जो पार्टी सत्ता में आती है वो मलाई चाटती है और मलाई चाटती रहती है। जब उसकी चाटने की क्षमता खत्म हो जाती है तो दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, फिर वो चाटना शुरू कर देती है। लेकिन अगर हमें अपने आप को विकसित करना है, अपना विकास करना है, तो इसके लिए हमें सत्ता में आना भी पड़ेगा। सत्ता में आने का अर्थ है कि आज के समय जो पार्टियां सत्ता में आएंगी वही पार्टियां राज करेंगी और वही अपने अनुसार संविधान में छेड़छाड़ करेंगी और जनता का ख्याल नहीं रखेंगी। लेकिन जो हमारी जो मिशन है, हमारा मूवमेंट है, वो केवल और केवल बात करना नहीं, हमारे समाज में नेता पैदा करना नहीं, हमें हक चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हक की बात करती है, लेकिन किसी कारण अभी जो जो सत्ताधारी पार्टी है उस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को दबा के रखा है और किसी न किसी कारण हमारी बहुजन समाज पार्टी दबी हुई है। कुछ न कुछ उस पार्टी में अवश्य कमियां हैं। तो अगर ये कहें कि हम उस कमी को नज़रअंदाज करते हुए उसे छोड़ दें और दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच गलत साबित करती है। अगर हम अपने ही घर को छोड़कर दूसरे के घर में रहने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने घर की बात उस समाज में जाकर, उस घर में जाकर अवश्य करने लगेंगे और जो हमारे हित के विरोध में होगी। लेकिन अगर हम अपने ही घर में रहेंगे और किसी भी तरीके से कोई भी बात करेंगे तो कम से कम इतना तो होगा, हमारे घर में रहेगी। अब बात चलती है कि जो हमारे नेता टूटकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। वो सत्ता हासिल तो कर लेते हैं लेकिन केवल और केवल अपना ही स्वार्थ पूरा करते हैं। हमारे कहीं मिशन की बात, हमारे कहीं समाज की बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो गिने चुने लोग उस सत्ता में जाते हैं तो उनकी नहीं सुनी जाती। तो हमें अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, हमें अपने शासन को चलाने के लिए मजबूत सत्ता बनानी पड़ेगी और हमें अपनी पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो साथियों, मेरी बात से आप कितने सहमत हैं, हमारे जो कमेंट बॉक्स में उसमें अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।